नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। जैसा कि आप जानते हैं, हम +2 क्लास के MCQ और वेरी शॉर्ट प्रश्न bank पर चल रहे हैं, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQs याद आने। तो आज हम लेसन 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसका नाम है, उसके ऊपर NCERT की बुक से पेज बाय पेज जितने भी आपके इम्पोर्टेंट MCQ या वेरी शॉर्ट बन रहे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेसन काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट है। तो इस लेसन के हम 2 भाग में प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज भाग 1 में कम से कम ये 16-17 मिनट का वीडियो चला जाएगा, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है और इसमें प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि कैसे 1967 के बाद भारतीय राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए, खाद्य संकट उत्पन्न हुआ, तेल की कीमतें बढ़ी तो उस सब का क्या प्रभाव पड़ा, उस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए, लेसन है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। बहुत बड़ा लेसन है, तो इसे हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला कि भारतीय राजनीति में बदलाव कब आया। 1967 के बाद, ये आपका पहला MCQ है इस लाइन में। उसके बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद इसमें लगे। दलगत प्रतिस्पर्धा कब ज़्यादा बढ़ी। 1967 के दौर में आप लिख सकते हैं। चलिए, आपके 3 MCQ हो गए, आगे चलते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया। देखिए, बहुत प्रमुख नारा है और बहुत से पेपर में आता है। गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद बांग्लादेश संकट का क्या परिणाम पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। कितने लाख शरणार्थियों ने पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत में शरण ली। तो आपका आंसर है 80 लाख। और देखिए, युद्ध के बाद अमेरिका ने हर तरह की मदद भारत को देना बंद कर दिया था। ये भी आपका एक प्रश्न है कि किस देश ने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत को सहायता देने से मना कर दिया। आंसर है अमेरिका। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कब बढ़ी। 1973 में। तो इसका क्या असर हुआ। जो कीमतें थी वो 23% बढ़ी और 1974 में 30% कीमतों में बढ़ोतरी। तो देखिए, आपके इस छोटे से पैराग्राफ में कितने सारे आपके MCQ दिए हुए हैं। देखिए, जो पेट्रोल है वो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी खाद्य सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसे किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, और वो साधन किससे चलते हैं। पेट्रोल और डीजल से। अगर उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो लाजमी है बाकी सब चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि कई फैक्ट्रियाँ जो डीजल से ही चलती हैं, जहाँ सारा काम ही डीजल इंजन की तरह सहायता से होता है। तो अगर मान लीजिए इनकी कीमत में बढ़ोतरी होगी तो खाद्य वस्तु की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। तो 1973 में 23% और 1974 में 30% मूल्य वृद्धि हुई। चलिए, 1972-73 में मानसून असफल रहा। ये आपका अगला प्रश्न है कि मानसून किस वर्ष असफल रहा। 1972 और 73 में। खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी गिरावट आई। 8% की कमी आई। देखिए, जब बारिश नहीं होगी तो जो फसलें हैं वो भी अच्छी नहीं उगेंगी। तो 1972-73 में खाद्यान्न उत्पादन में कितनी कमी आई। 8% की कमी आई। चलिए, ये आपके एक पेज पे देखिए कितने सारे प्रश्न आपके बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह को अब किस नाम से जाना जा रहा था। माओवादी और नक्सलवादी के नाम से जाने गए।
ठीक है जी, ये आपका पहला MCQ। और कहाँ पर सक्रिय था मार्क्सवादी लेनिनवादी? पश्चिम बंगाल में। ये आपका दूसरा MCQ। चलिए आगे देखते हैं। बिहार और गुजरात में खाद्यान्न कीमतों के बढ़ने के कारण आंदोलन हुए, अब उसे जानते हैं। तो दो उन राज्यों के नाम बताइए जहां आंदोलन हुए। तो आपका आंसर है गुजरात और बिहार। क्यों हुए? खाद्यान्न की कीमत बढ़ने के कारण। कब हुआ? ये आपका पहला MCQ। ये दूसरा 1974 में। गुजरात में खाद्यान्न, तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तु की बढ़ती कीमतों के कारण और भ्रष्टाचार के कारण वहाँ पर आंदोलन हुआ। ये आपका तीसरा MCQ है। चलिए, किस नेता ने वहाँ पर दोबारा चुनाव की मांग रखी? तो आपका आंसर है मोरारजी देसाई ने। किस पार्टी के थे? कांग्रेस ओ। ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा MCQ। उसके बाद देखिए, मोरारजी देसाई कांग्रेस के दिनों में किस नेता के विरोधी थे? तो आपका आंसर है इंदिरा गांधी। क्योंकि देखिए शुरुआत से ही इन दोनों में बराबरी का मुकाबला चल रहा था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी के रूप में ये दो नाम सामने आए थे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। लेकिन इंदिरा गांधी को बहुमत मिलने के कारण वो प्रधानमंत्री बनी, तो तभी से मोरारजी देसाई उन्हें अपना विरोधी मानते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में, जो बिहार में आंदोलन चला उसका नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। क्यों चला बिहार में आंदोलन? बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था। तो आपके 3 MCQs में बने कि बिहार आंदोलन कब हुआ? मार्च 1974 में। किसके नेतृत्व में हुआ? जयप्रकाश नारायण के। और क्यों हुआ? बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण। चलिए, जो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था उसे हम किस नाम से जानते हैं? संपूर्ण क्रांति के नाम से। चलिए देखिए, एक प्रसिद्ध नारा और था। एक तो हमने देखा गरीबी हटाओ वाला नारा, ठीक है जी। एक और नारा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये नारा किसने दिया था? DK बरुआ ने। और कब दिया था? 1974 में। तो ये एक आपका और इम्पोर्टेंट MCQ है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यह किसने कहा? तो आपका आंसर है DK बरुआ। और कब कहा? 1974 में। चलिए अब हम देखते हैं नक्सलवादी आंदोलन कहाँ चला? पश्चिम बंगाल में। देखिए किस जिले में? दार्जिलिंग जिले में। कब चला? 1967 में। तो इसकी अगुवाई किसने की? चारू मजूमदार जी ने की, ठीक है। चारू मजूमदार जी किस पार्टी के थे? CPI मार्क्सवादी पार्टी के थे। किस रणनीति को अपनाया? गुरिल्ला युद्ध रणनीति को अपनाया इन लोगों ने। क्यों था? कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे जमीन लेकर गरीब किसान को देने के लिए चलाया गया था। तो देखिए इसमें आपके कितने सारे प्रश्न बनते हैं नक्सलवादी आंदोलन में कि कहाँ चला? पश्चिम बंगाल में। किस जिले में? दार्जिलिंग में। इसका नेतृत्व चारू मजूमदार जी ने किया। और किस पार्टी से थे? CPI मार्क्सवादी थे। और कब चला? 1969 में। 1967 में तो एक किसान विद्रोह खड़ा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं इससे। भारत के कितने राज्य और कितने जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है? 9 राज्य और 75 जिले। ये आपका आंसर दिया होगा।
चलिए अब जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। देखिए उनका जन्म 1902 में हुआ और मृत्यु 1979 में हुई। ये जो जयप्रकाश नारायण जी हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के नायक हैं। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए, लेकिन इन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार किया था। देखिए चंबल के डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। बिहार आंदोलन के नेता थे। तो देखिए ये आपको एक शॉर्ट प्रश्न में भी आता है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बताएं, तो आपका इसी से क्लियर हो जाता है प्रश्न कि 1902 में उनका जन्म हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में के नायक थे। नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार किया था उन्होंने। सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है जी, ये आपके इतने सारे प्रश्न इसी में से ही बन गए। चलिए अब देखते हैं रेल हड़ताल। भारत में रेल हड़ताल कब हुई थी? 1974 में। आपका एक पहला एमसीक्यू। कितने दिन चली? 20 दिन तक यह हड़ताल चली थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। क्यों चली थी हड़ताल? बोनस और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर चली थी। लेकिन 20 दिनों के बाद बिना किसी समझौते के ये वापस ले ली गई थी हड़ताल। तो देखिए कितने सारे प्रश्न बने आपके कि कब हुई? 1974 में। नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने। कितने दिन चली? 20 दिन। किस लिए चलाई गई? बोनस और सेवा शर्तों में सुधार के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एक केशवानंद भारती मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में फैसला सुनाया था। तो ये आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कब दिया? 1973 में। क्या फैसला दिया था? कि संविधान के बुनियादी ढांचे में ये फैसला था उसका। ये आपका वेरी शॉर्ट प्रश्न भी बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया संविधान के बुनियादी ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है जी। चलिए इससे आगे हम देखते हैं। देखिए इंदिरा गांधी ने जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है मुख्य न्यायाधीश की, वो ऐसे होती है सीनियोरिटी के हिसाब से। मान लीजिए हम कहते हैं कि पर्सन ए रिटायर हो रहा है, तो उसके बाद जो व्यक्ति 1 नंबर पे होगा उसकी प्रमोशन होगी। मान लीजिए 1 नंबर वाला नहीं है तो 2 नंबर वाले की। तो इस तरह ये सीरियल वाइज चलती है प्रमोशन। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने 3 न्यायाधीशों की अनदेखी करके, देखिए 1973 में 3 न्यायाधीशों की अनदेखी करके एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मतलब 1, 2, 3 पे जो थे उन्हें छोड़कर चौथे नंबर वाले को प्रमोट किया गया था। तो इससे भी जो सरकार की किरकिरी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? देखिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, पहले हम कारण जान रहे हैं कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जगमोहन लाल सिन्हा न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया था कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है वो अवैध था। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने 24 जून 1975 को 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने की घोषणा की। आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति को कहा और उसी रात को आपातकाल लागू कर दिया गया।
तो देखिए, जिस समय भारत में आपातकाल लगा, तो आपका आंसर है 25 जून 1975। और राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये आपके 2 इम्पोर्टेंट MCQ हैं कि आपातकाल कब लगा, 25 जून 1975 को। किस राष्ट्रपति ने लगाया? फ़खरुद्दीन अली अहमद ने उसे सिफारिश की। इसका क्या परिणाम हुआ? देखिए, जो बड़े बड़े अखबार के दफ्तर थे उनकी बिजली काट दी गई और 2 दिनों बाद प्रेस सेंसरशिप लागू कर फिर उनकी बिजली को चालू किया गया। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है, प्रेस सेंसरशिप क्या है? देखिए, समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना प्रेस की सेंसरशिप कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।